आप भी अपनी संपत्ति को रेंट पे देते हैं या मान लेते हैं लीज पे देते हैं, तो संपत्ति जो है अगर एक काम नहीं कीजिएगा तो हाथ से जो है वो चला जाएगा। आज इसका सारा नियम हम आपको बता देंगे और एक जो है बताएंगे ये भी, जो कि रेंट एग्रीमेंट आप देखते होंगे जब भी बनाते होंगे या कभी बनाए होंगे तो उसमें 11 महीना का ही बनाते हैं। ठीक है, अब क्यों 11 महीना का बनाते हैं, क्यों बनाया जाता है 11 महीना का? उससे अधिक का बना सकते हैं कि नहीं बना सकते हैं, और बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए वो भी आज आपको जरूर बताएंगे। और अगर आपको एक कंफ्यूजन होता होगा कि रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट दोनों में क्या बनाना सही रहेगा और कौन सा बनाना चाहिए, आखिर रेंट एग्रीमेंट और लीज एग्रीमेंट में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है, तो आज जो है इस जो नियम है, इसका जो प्रक्रिया है उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, कोई भी अगर आपके पास संपत्ति हो, मकान हो या आपका कोई दुकान है या आपका कोई जमीन है ना, आप उसको मकान को क्या करते हैं, लोग किराया पे लगाता है, दुकान को भी किराया पे लगाता है, जमीन को भी जो है लोग किराया पे देता है। मतलब अब उस जमीन पे लोग कुछ भी कंस्ट्रक्शन करके कोई काम करे या उस पे खेती करे, है ना, खेती भी लोग देते हैं एक तरह से रेंट पे कि आप इतना पैसा देना, आप जो है एक कॉस्ट होता है, मंथली हो सालाना हो जो भी होता है कि इतना पैसा उसको मिलना चाहिए और उसके बाद जो है हम आपको ये अपनी संपत्ति जो है, प्रॉपर्टी जो है आपको देते हैं। तो ये सब सारा जो आप देखते हैं, इसका प्रक्रिया अगर आप फॉलो नहीं करेंगे तो ये संपत्ति जो है आपके हाथ से चली जाएगी। इसलिए कि धोखा करने वाले बहुत सारे लोग बैठे हैं, धोखेबाज की कमी नहीं है और उनको पता है कि कैसे धोखा देना है। अब यहाँ पे रहा बात सतर्क रहने का, तो यदि आप सतर्क नहीं रहेंगे तो आपके साथ धोखा हो सकता है, लेकिन आप सतर्क रहेंगे कैसे ये समझना बेहद जरूरी है। आखिर ये रेंट एग्रीमेंट जो है, हम अगर रेंट पे दें और रेंट एग्रीमेंट नहीं बनाए, बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि नहीं बनाते हैं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा, उनको ऐसा लगता है। लेकिन अगर वो नहीं बनाएंगे तो उनके साथ बहुत ज्यादा समस्या उत्पन्न हो सकता है, और ऐसा हुआ भी है। बहुत राज्यों में तो ऐसा हुआ कि वहां के लोग जो रेंटर थे, जो रेंट पे रहते थे, वो मालिकाना हक का दावा करने लगे। अब अगर कोई व्यक्ति रेंट पे रह रहा है और वो मालिकाना हक का दावा कोर्ट में करे तो समझ सकते हैं प्रॉपर्टी के जो मालिक होगा कि क्यों हम उस व्यक्ति को रेंट पे दिए। विवाद उत्पन्न हुआ। देखें यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा उस विवाद में अगर कोई किसी प्रकार का कानूनी प्रक्रिया हो जाए, है ना, तो एक उलझन पैदा हुआ। अब उसमें आप जो है आप ही की संपत्ति है और उसी संपत्ति के लिए लड़ रहे हैं, संपत्ति भी आप ही के नाम से, लड़ाई भी आप ही लड़ रहे हैं उसको हासिल करने के लिए। तो उससे अच्छा क्यों ना जो नियम बनाया गया सरकार के द्वारा, है ना, या जो कानूनी प्रक्रिया है उसको फॉलो करें। यदि आप उसको फॉलो करेंगे तो आपको जो है कभी भी किसी प्रकार का धोखा नहीं होगा। ठीक है, तो रेंट एग्रीमेंट जो बनता है कितने प्रकार का बनता है, कैसे बनता है, वो तो एग्रीमेंट का सारा प्रक्रिया हम बताएंगे। लेकिन अभी हम फिलहाल आपको जो सबसे पहले बताने ये जा रहे हैं कि रेंट एग्रीमेंट जो है क्यों 11 महीना का ही बनाया जाता है। तो इसमें सबसे पहले ये जान लें कि रेंट एग्रीमेंट जो है किसी भी प्रॉपर्टी का बने, अगर मान लेते हैं बहुत लोग अपना जो फ्लैट किराए पे देते हैं, है ना, मकान देते हैं, फ्लैट देते हैं, या कोई दुकान देते हैं, अगर वो रेंट पे देते हैं, सब कुछ जो है वो अगर रेंट पे देते हैं तो उसका एग्रीमेंट जो है वो जरूर तैयार करा लें। अब एग्रीमेंट जो होता है वो होता है 11 महीना का, अगर आप तैयार करवाते होंगे तो 11 महीना का। इसीलिए कि अगर 11 महीना से अधिक का आप रेंट एग्रीमेंट बना सकते हैं। अगर आपके मन में ऐसा सवाल है कि क्या रेंट एग्रीमेंट को 11 महीने से ज़्यादा समय के लिए बनाया जा सकता है, तो बिल्कुल बनाया जा सकता है। लेकिन जो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट है, जो ये एक्ट है, और इस एक्ट में कितने
सारे नियम हैं वो भी आप जरूर जानना चाहते होंगे, और जानना चाहते हैं तो हम आगे जो है आपको इससे संबंधित भी वीडियो लाएंगे और जितना भी रजिस्ट्रेशन एक्ट है उसके बारे में बताएंगे, और उसके साथ होने वाले फर्जीवाड़ा को भी बताएंगे कि अगर उस तरह के रजिस्ट्रेशन में फर्जीवाड़ा होता है तो क्या कानूनी उपाय है। तो इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में के अनुसार है कि कोई भी 11 महीना से अगर ज़्यादा समय के लिए कराया गया है तो उसको आपको जो है यानी रजिस्ट्रार के पास से रजिस्टर करवाना होगा, है ना, उसको रजिस्टर जो है करवाना पड़ेगा, बस ये बात है। बाकी ऐसा नहीं है कि 11 महीना का रेंट एग्रीमेंट का किसी प्रकार का वैल्यू नहीं है, 100% वैल्यू है। और एक बार अगर आप रेंट एग्रीमेंट के साथ रेंट पे दे दिए, ठीक है, तो आगे जो है यानी अगर मान लेते हैं रेंट एग्रीमेंट का अवधि खत्म भी हो गया ना, 11 महीना का जो अवधि है वो खत्म हो गया, समय खत्म हो गया, तो ऐसा नहीं है कि रेंटर जो है उस पे आगे चल के भविष्य में कभी भी एडवर्स पोजीशन का दावा कर सकता है। देखिए रेंटर कभी भी उसका दावा नहीं कर पाएगा, इसीलिए आपके पास प्रूफ है कि वो रेंटर है। आप उस एग्रीमेंट में चाहें तो कुछ लाइन को उस तरह से मेंशन भी कर सकते हैं या एग्रीमेंट को रेन्युअल भी करवा सकते हैं। ऐसा नहीं कि 11 महीना के बाद वो दोबारा एग्रीमेंट नहीं बनेगा। वो व्यक्ति अगर दोबारा रह रहा है तो दोबारा बनेगा, लेकिन अगर आप नहीं भी बनवाए हुए हैं तो भी आपको दिक्कत नहीं है, यानी वो मालिकाना हक का दावा नहीं कर सकता है। वो रेंटर है और वो मालिक नहीं बन सकता, बस ये आप समझ लें। ऐसा जो है हमारे कानून का कहना है। अब एडवर्स पोजीशन है कि आप जो है एक किसी रेंटर को दे दिए मकान में रहने के लिए, है ना, अब वो जो है 20 साल से रह रहा है, बिजली बिल भी आपके मकान में वो अपने नाम से करवा लिया, आप नहीं देख रहे हैं, आपका किसी प्रकार का रेंट एग्रीमेंट नहीं है, और 20 साल से वो बिजली बिल उसका सब कुछ वहां पे है, क्यों ना दावा करे वो, तो वहां पे वो मालिकाना हक का आप उसको हटा नहीं पाएंगे। तो इसीलिए अगर आप देना चाहते हैं 20 साल के लिए दीजिए, 25 साल के लिए दीजिए, लेकिन अगर आपके पास रेंट एग्रीमेंट है ना, तो जो एग्रीमेंट है उस अवधि के बाद उसको वो जगह छोड़ना है किसी भी हालत में। अगर वो नहीं छोड़ रहा है तो फिर उस पर कानूनी कार्रवाई किया जाएगा। अब यहाँ पे सवाल उठता है, ये तो आप समझ गए होंगे कि ये 11 महीना का क्या प्रोसेस है। कि 11 महीना का प्रोसेस है कि अगर उसको जो है सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में 11 महीना से अधिक का अगर बना लिए, 11 महीना से अधिक अगर बना लिए हैं तो सब रजिस्ट्रार के ऑफिस में जाके इस कागज जो आप देख रहे हैं इसको ना, जो स्टाम्प है, इसको रजिस्टर करवाना पड़ेगा, है ना, तभी ये वैलिड होगा, अन्यथा नहीं होगा। अब यहां पे सवाल ये उठता है कि अब ये जो आप जो प्रोसेस है इससे लोग बचने के लिए ना सोचते हैं कि 11 महीना का बनवा दें। कौन उसको सब रजिस्ट्रार के पास से रजिस्टर करवाएगा? 11 महीना का बनवा के फिर आगे अगर वो व्यक्ति रहेगा घर में तो रेन्युअल करवा देंगे। लेकिन अब यहाँ पे जो है एक सवाल ये भी है कि अगर रेंट एग्रीमेंट है और लीज एग्रीमेंट है तो दोनों में क्या फर्क होता होगा। देखिए हम आपको यहाँ पे बता दें, सबसे पहले तैयार होगा, अब जो भी आपके राज्य सरकार के द्वारा स्टाम्प का ड्यूटी जो भी तय किया गया है उसके अनुसार वो रेंट एग्रीमेंट तैयार होगा। अब रेंट एग्रीमेंट अगर तैयार होगा तो उसमें जो रूल है और रेगुलेशंस हैं, रूल्स और रेगुलेशंस जो है ना, उसमें संशोधन जो है करने का आपको अनुमति है। लेकिन जो लीज है ना, इसमें संशोधन का ना अनुमति नहीं है। मतलब क्या हुआ कि रेंट एग्रीमेंट में आप अगर बीच में चाहें तो कुछ भी संशोधन कर सकते हैं, कुछ भी एक्शन ले सकते हैं। लीज पे किसी को दिए हुए है ना, लीज का जो पीरियड है, टाइम पीरियड है, उस बीच में आपको कुछ भी करने का पावर नहीं है। लीज आप लंबे समय के लिए भी दे सकते हैं। लीज का क्या प्रक्रिया है, क्या नियम है और इंडियन रजिस्ट्रेशन है और इंडियन रजिस्ट्रेशन एक्ट में लीज के लिए क्या कानून है, वो हम आपको बताने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और जो भी प्रोसेस है क्या सही होना चाहिए, कैसे देना चाहिए, कैसे आप देंगे तो सेफ रहेंगे,
ये सारा प्रक्रिया भी हम आगे आपको बताने का प्रयास करेंगे। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में।